बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, एक वीवर का सवाल था कि हमारे घर में पौधे हैं अंगूर के, उसके ऊपर फ्रूट लगा है, वो उसमें काफ़ी फ्रूट गिर भी रहा है, तो क्या जो इजाफी शाखें हैं वो हम काट दें, उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी वीडियो में आपको सारा ये डिटेल के साथ बताया था कि इजाफी शाखें आप लोग तब काट सकते हैं मीन कि जब आपको पता हो कि इनका कोई काम नहीं है। अगर 5-7 शाखें हैं, कोई ऐसी शाखें हैं, तो उसको काटने को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। अब जो आपके ग्रेप्स गिर रहे हैं, तो वो इजाफी शाखों की वजह से नहीं, बल्कि आपके पौधे में जो है खुराक की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो आप अगर पौधे की खुराक जो है वो पूरी कर लेते हैं, पौधे के पास खुराक मुकम्मल है, तो फिर जो आपका फ्रूट है उसका साइज़ भी अच्छा बनेगा और वो फ्रूट जो है आपका गिरेगा भी नहीं। जो इजाफी शाखें काटने से मुराद ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा घनी शाखें हो जाएँ, आपके फ्रूट के ऊपर सूरज की रोशनी ना आ रही हो, मिसाल के तौर पर हवा उसमें से ना गुजर रही हो, तो फिर फंगस का अटैक हो सकता है। अगर सूरज की रोशनी नहीं आएगी, हवा उसमें से नहीं गुजरेगी, तो फिर फ्रूट का साइज़ भी छोटा रह जाता है और उसका जो है शेप वो अच्छी नहीं बनेगी, उसका जो कलर अच्छा जो है वो डेवलप नहीं होगा। तो एक अलग टॉपिक है। जो फ्रूट आपका गिरने वाला टॉपिक है वो एक अलग टॉपिक है। तो आपने अगर अपने पौधे की खुराक पूरी कर लेते हैं, तो आपका जो फ्रूट है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अगर गिरेगा भी सही तो एक नेचुरली है, थोड़ा फ्रूट गिरेगा। तो शाखें काटने से आपका पौधे को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, प्रूनिंग के फौरी बाद आपने नहीं काटनी। जैसे कि अब ये अप्रैल का मंथ चल रहा है, कोई इजाफी शाख है, वाटर शूट्स वगैरह है, तो वो आप लोग रिमूव कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है।